यहां परिवहन विभाग के कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लेकर आयकर और ईओडब्ल्यू की छापेमारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम को करोड़ों के लेन देन को लेकर दस्तावेज और डायरी मिली है। वहीं सौरभ के दोस्त चेतन ने भी पूछताछ में अहम सुराग दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि सौरभ पूरे प्रदेश में उगाही का काम करता था। कई बड़े लोग और बड़े अधिकारियों तक उसकी रकम जाती थी। सौरभ शर्मा के दफ्तर में जांच की गई और दफ्तर के सामने लगे सीसीटीवी से जांच की टीम को कई अहम क्लू मिले हैं। दरअसल कार से निकलने की तस्वीर भी सामने आई है और जांच टीम को मिली है। दरअसल अब तक सौरभ शर्मा हाथ नहीं आया, जो कि अभी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आयकर और ईओडब्ल्यू की टीम लगातार उसे भी तलाश कर रही है। और अगली खबर इंदौर से, जहां इंदौर में ड्रग तस्करों के निशाने पर अब स्टूडेंट्स हैं और क्राइम ब्रांच की पूछताछ में खुलासा हुआ। पिछले दिनों 4 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी हुई थी। इनसे पूछताछ में जानकारी सामने आई है। राजस्थान के प्रतापगढ़ के तस्कर आदिल खान ने रतलाम के सद्दाम हुसैन के साथ मिलकर एक रैकेट तैयार किया और इस रैकेट में इंदौर के जावेद और शुभम को शामिल किया गया। ये दोनों हॉस्टल में एमडीएमए ड्रग की सप्लाई किया करते थे और ये रैकेट पहले ड्रग की लत लगाता था और फिर नए ग्राहक देने पर ड्रग्स फ्री में देने का लालच देता था। पिछले दिनों 10 तस्कर ब्लैक कार से एमडीएमए ड्रग की सप्लाई करने इंदौर पहुंचे थे और इस बात का पूछताछ में खुलासा हुआ। पकड़े गए तस्करों के पास से 20 लाख रुपए की 52 ग्राम एमडी ड्रग पकड़ी गई है। कुछ दिन पहले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ड्रग को लेकर राजस्थान के प्रतापगढ़ का जिक्र किया था और इसके बाद से पुलिस प्रतापगढ़ से ड्रग तस्करों पर नजर बनाए हुए है और लगातार कार्रवाई जारी है। हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस पर और डिटेल में जानकारी लेंगे। मिथिलेश, मैंने मुंबई में ये नशे का जहर स्टूडेंट्स को सप्लाई करना, क्योंकि सबसे सॉफ्ट टारगेट और इजी टारगेट वही है और इस उम्र में अगर नशे की लत लग जाए तो फिर आदमी जिंदगी भर उससे निकल पाने में असहाय महसूस करता है। अभी यहां पर नशे के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ जानकारी अपने पास इसके बारे में? आशीष, 4 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार हुए थे। जब इनसे पूछताछ चल रही थी, इसमें 2 ड्रग्स तस्कर बड़े थे। एक प्रतापगढ़ का कनेक्शन उसमें था और दूसरा रतलाम का था। प्रतापगढ़ वाले ने संपर्क रतलाम के ड्रग्स तस्कर से कर रखा था। और देखिए, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ दिन पहले ही स्पष्ट कहा था, पुलिस वालों से चर्चा जब उनकी हुई थी, उन्होंने कहा था कि कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इस कार्रवाई को आप राजस्थान के प्रतापगढ़ से कीजिए, क्योंकि उन्हें भी जानकारी मिली है कि अगर इंदौर में जो ड्रग्स आता है सबसे ज़्यादा राजस्थान के प्रतापगढ़ से आता है। अब प्रतापगढ़ का जो नेटवर्क था उस पर लगातार क्राइम ब्रांच की कार्रवाई चल रही थी। अब इस बार जो ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ में बड़ी जानकारी सामने आई कि ये अलग तरीके का गिरोह बनाना चाह रहे थे। फिलहाल अभी शुरुआत में 4 लोगों का ये गिरोह है, लेकिन ये धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाने वाले थे और ये यूथ को टारगेट करने वाले थे, स्टूडेंट को टारगेट करने वाले थे। और सबसे पहले ये लोग स्कूलों के आसपास में, कॉलेजों के आसपास में जिम और पब ऐसे सेंटर को ये चिन्हित करते थे। यहाँ पर पहले दोस्ती करते थे, दोस्ती के दौरान पर धीरे धीरे ये ड्रग्स की लत लगा देते थे और इसका जो जिम्मेदारी थी, ये ड्रग्स लगाने की, लत लगाने की जो जिम्मेदारी थी, भंवर कुआं के आसपास रहने वाले 2 ड्रग्स सप्लायर को दी गई थी। और उसके लिए मोटा पैसा भी दिया जा रहा था कि पहले इनके साथ बैठ के इन्हें ड्रग्स की लत लगाओ और उसके बाद फिर इन्हें ही ड्रग्स मोटी कीमत बेचो और जब इनके पैसे खत्म हो जाए तो इसी तरह से जाल में फंसाते हैं ये स्टूडेंट्स को। चूंकि स्टूडेंट्स को उस बीच अपनी पढ़ाई के अलावा बहुत ज्यादा बातों की जानकारी होती नहीं है कि वो किस गर्त में जा रहे हैं या किस गर्त की ओर उन्हें खींचने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये बहुत जरूरी था होना और इस तरह की यदि और भी कुछ गिरोह सक्रिय हैं तो उन्हें भी पकड़ना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। खंडवा से अगली खबर, जहां नेशनल